हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 11 में। पिछले लेक्चर्स में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखी थी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर किसी भी डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसका थ्योरम। If Laplace transform of f of t is equals to small f of s, then Laplace transform of f dash of t is equals to s into small f of s minus f of 0 if f of t is continuous for 0 less than equal to t less than equal to n and of exponential order for t greater than n, while f dash of t is sectionally continuous for 0 less than equal to t less than equal to n। तो यहाँ पर स्मॉल f of s ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t होता है इज इक्वल्स टू स्मॉल f of s। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t क्या होता है, s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t माइनस f of 0। तो यहाँ पर f डैश ऑफ t क्या होता है, जिन्हें पता नहीं उन्हें बता देते हैं। f डैश ऑफ t इसका मतलब होता है डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब डैश का मतलब डेरिवेटिव की टर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर डबल डैश ऑफ टी होगा तो वो होगा डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी। यहाँ पर अगर एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी हुआ तो इसका मतलब होता है डी क्यूब बाय डी टी क्यूब ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब डेरिवेटिव 3 बार लेना है हमें। ठीक है, तो इसे अब हम प्रूफ कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसका प्रूफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर फंक्शन क्या है एफ डैश ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर भी टी की टर्म है और यहाँ पर भी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है वो पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था, अभी फिर से एक बार बता देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है जहाँ पर दो वेरिएबल्स जो होता है हमारे, यहाँ पर टी है तो दो फंक्शंस का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है और उनका जो इंटीग्रेशन आता है वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ये क्या होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और यहाँ पर बाहर भी dx। ठीक है, तो ये पहली टर्म होती है u और ये दूसरी टर्म होती है u। तो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि u कौन सा रहेगा और v कौन सा रहेगा, इसके लिए भी आइलेट रूल होता है, ILATE। तो यहाँ पर I जो होता है वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरह से L जो होता है वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। A जो होता है वो होता है अलजेब्रिक फंक्शन। T होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो जो पहले आएगा इस रूल से उसे हमें u लेना है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और f ऑफ t हमें पता नहीं है, तो f ऑफ t को हम v लेते हैं और एक्सपोनेंशियल जो कि हमारा लास्ट में है उसे हम टू u ले लेते हैं। ठीक है, टू माइनस एस। तो इसी को सॉल्व करने के लिए f डैश ऑफ, मैं इसे सबसे पहले लिमिट में पुट कर देता हूँ, मतलब ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं इन्फिनिटी की वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया u कौन सा लेंगे, हम लिखता हूँ लिमिट बोलेंगे e रेज टू माइनस p टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी, u जो है वो हमें उसी तरह से लिखना है और उसके बाद क्या लेना है इंटीग्रेशन ऑफ
वी डी एक्स। जब हम इस एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो इंटीग्रेशन की टर्म और ये डेरिवेटिव की टर्म, ये जो डैश वाली है ये डेरिवेटिव की टर्म, वो क्या हो जाएगी, कैंसल। मतलब एफ डैश ऑफ टी क्या है, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की टर्म कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये डैश जो होगा वो चला जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, एफ ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, माइनस। माइनस क्या है, इंटीग्रेशन, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ यू लेना है। तो u का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस एस इंटू ई रेस टू माइनस एस टी, और उसके बाद v का इंटीग्रेशन। तो जैसा कि बताया मैंने v, इसका इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इस माइनस एस को हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा, ये लिमिट p टेंस टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर s इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रहा है कि ये ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी, इसे ही हम क्या कहते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये क्या आएगा, लिमिट p टेंस टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये s लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बाहर है, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ से लिमिट की वैल्यू जो है हमें पुट करनी है। ठीक है, तो अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर p क्या है, टेंस टू इंफिनिटी। उसी का मतलब क्या है, अगर ई रेस टू इंफिनिटी है तो उसका आंसर क्या आता है, वो आता है 0। और उसमें से अगर हम ये करेंगे माइनस लोअर लिमिट, मतलब ई रेस टू 0, ये जो 0 है इसकी वैल्यू हम यहाँ अगर पुट करते हैं t में, तो ई रेस टू 0 क्या होगा, 1, और ये एफ ऑफ 0 हो जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ 0। और इसमें हमें लिमिट पुट नहीं करने हैं क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन लिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जैसा है वैसा ही आएगा, प्लस एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, वो होता है एफ ऑफ एस, स्मॉल एफ ऑफ एस। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं एस इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। आपको यहाँ पर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये वाली टर्म है ये स्मॉल एफ ऑफ एस है, इसी का मतलब होता है कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, इसलिए हमने इसे स्मॉल एफ ऑफ एस लिखा है, और उसमें से माइनस करनी है हमें कैपिटल एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो इसी के साथ हमने प्रूव कर दिया है क्या, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्या होता है, वो होता है एस इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर डेरिवेटिव की टर्म एक ही बार है, मतलब एफ डैश ऑफ टी के बारे में। अगर डेरिवेटिव की टर्म 2 बार 3 बार 4 बार या उससे आगे है तो उसे भी कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो जो दूसरा थ्योरम है हमारा वो उसी से रिलेटेड है कि डेरिवेटिव की टर्म यहाँ पर 2 बार है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0 if f of t f dash of t are continuous for 0 less than equal to t less than equal to n and of exponential order t greater than n, while f double dash of t is sectionally continuous for 0 less than equal to t less than equal to n। ठीक है,
तो इसको भी अब हम प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में इसकी वैल्यू डालेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, और यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ डबल डैश ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर मैं अब लिमिट नहीं लेता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। अब फिर से आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। तो u क्या है हमारा, ई रेस टू माइनस एस टी, वी है हमारा एफ डबल डैश ऑफ टी, ठीक है। तो u एज इट इज, यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो एक डेरिवेटिव की टर्म चली जाएगी, माइनस इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो माइनस एस टी आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर s, ठीक है। और अंदर जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी, और इसके जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई रेस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ टी ये 0 हो जाएगा, उसमें से माइनस करनी है हमें लोअर लिमिट, तो ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी, तो 0 माइनस एफ डैश ऑफ टी में 0 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो दिखाई दे रही है आपको टर्म, इसी का मतलब क्या है, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी, ठीक है। मतलब s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी। तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू ऑलरेडी है, तो उसी वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो क्या थी वो वैल्यू, s इंटू एफ ऑफ एस माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0, तो इसी को हमें पुट करना है, ठीक है। तो 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0 प्लस s, और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, s इंटू स्मॉल एफ ऑफ s माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये s इंटू एस स्क्वायर स्मॉल एफ ऑफ s, ये क्या हो जाएगा माइनस s इंटू कैपिटल एफ ऑफ 0, और ये जो माइनस वाली टर्म है ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो एफ डैश ऑफ 0। फाइनली हमने प्रूफ कर दिया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी क्या होता है, वो होता है स्क्वायर स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस एस कैपिटल एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर आपको उसे भी ट्राई करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसे, यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी लेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी और ये डी टी। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। यहाँ पर ई रेस टू माइनस एस टी पहली टर्म होगी मतलब u, और यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ टी, ठीक है। ये माइनस एस टी का जो माइनस एस है ये यहाँ पर कर देगा प्लस, और ये s इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी एफ डबल डैश ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ई रेस टू इन्फिनिटी मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, ई रेस टू इन्फिनिटी की ये होगी 0, उसमें से माइनस करनी है लोअर लिमिट, मतलब ये लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ई रेस टू 0, और ये एफ डबल डैश ऑफ 0 हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस यहाँ पर इस टर्म की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगी, हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से यही टर्म होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। तो जैसा कि हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी की वैल्यू है,
तो उस वैल्यू का हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा ये, s इंटू एस स्क्वायर स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस एस कैपिटल एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। ठीक है, तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी ये होता है एस क्यूब स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश ऑफ 0। यहाँ पर ये 0 में से माइनस है तो ये माइनस एफ आएगा माइनस एफ डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप बराबर से ऑब्जर्व करेंगे तो एस की जो डिग्री होती है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये एस रेस टू 0 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसीलिए हमने लिखा नहीं है। तो आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो एस की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होते जा रही है, और एफ की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, उसी को हमने एफ ऑफ एस लिखा है। तो यहाँ पर एफ की जो वैल्यू होती है, मतलब डेरिवेटिव की टर्म, वो इंक्रीज होती जाती है पहली टर्म के बाद। मतलब यहाँ पर अगर 0 है, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की टर्म नहीं है, दूसरे टर्म में डेरिवेटिव की टर्म आ गई है। उसी को अगर हम तीसरे टर्म में देखेंगे तो वो डेरिवेटिव की टर्म जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर डबल डैश ऑफ 0 हो गया है, एफ डबल डैश ऑफ 0। ठीक है, तो इसे अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, एस की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है और डेरिवेटिव की टर्म इंक्रीज होते जाती है। मतलब यहाँ पर एस स्क्वायर, यहाँ पर एस, और यहाँ पर एस रेस टू 0 है पर उसे लिखा नहीं है। और उसी तरह से अगर ये सेकंड वाली जो टर्म होती है, यहाँ पर डेरिवेटिव की टर्म नहीं है, उसके बाद आ गई है डेरिवेटिव की टर्म, उसके बाद डेरिवेटिव की टर्म इंक्रीज होती जा रही है। तो इसे अगर इन जनरल लिखेंगे हम, इन जनरल, तो क्या आएगा ये, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ रेस टू एन ऑफ टी। तो क्या होता है ये, एस रेस टू एन एफ ऑफ एस माइनस एस रेस टू एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस रेस टू एन माइनस 2 एफ डैश ऑफ 0 माइनस, ये कंटिन्यू चलते जाएगी कहाँ तक, एस रेस टू एफ ऑफ एन माइनस 2 ऑफ 0 माइनस, यहाँ पर जब एस की वैल्यू यहाँ पर मतलब एस की 0 तक जब जाएगी तब तक ये चलती रहेगी। आखिरी वाली टर्म क्या होगी, एफ रेस टू एन माइनस 1 ऑफ 0। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पहली टर्म अगर n है तो आपकी आखिरी जो एफ डैश ऑफ वाली टर्म होगी वो n से कम होगी। मतलब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो आखिरी वाली जो टर्म है वो डबल डेरिवेटिव की आएगी। ठीक है, इसी के साथ हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी है वो देख ली है। अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, using Laplace of f dash of t is equals to s into small f of s minus f of 0. Show that Laplace transform of e raised to kt is equals to 1 divided by s minus k. Laplace transform डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें क्या प्रूफ करना है कि Laplace transform of e raised to kt क्या आता है, 1 divided by s minus k। तो इसे अब हम प्रूफ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन कंसिडर करना है। लेट ई रेस टू के टी का डेरिवेटिव क्या आता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू के टी इनटू ई रेस टू दिखाई दे रहा है कि फंक्शन है ई रेस टू के टी। तो ये हो गया, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसकी अगर हम मतलब एफ ऑफ 0 वाली वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 वाली वैल्यू क्या आएगी, मतलब इस फंक्शन में एफ ऑफ टी में हमें टी की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो हमें पता है कि t अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 वो होता है 1। ठीक है, तो ये तीन मेजर वैल्यूज हमें मिल गई है।
इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी में हमें इसे पुट कर देना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ पर स्मॉल एफ ऑफ एस क्या होता है, वो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू भी पुट कर देते के ई रेस टू के टी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि के क्या है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम बाहर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के इंटू लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी। ठीक है, तो के इंटू लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी इज इक्वल्स टू एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। चलिए, तो इन सब की जो वैल्यूज है वो अब हम पुट कर देंगे। अब एफ ऑफ टी की और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ टी की वैल्यू है ई रेस टू के टी, तो एस इंटू लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है 1, तो -1। ठीक है, अब इन सभी को हम रीअरेंज कर लेंगे, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे उसे, 1 इक्वल्स टू एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी, ये के इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी, ये राइट साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, के इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी, तो हम इसे बाहर ले सकते हैं। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एस माइनस के। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू एस माइनस के इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी। ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम्पल में हमें दिया है, हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी। ठीक है, तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी क्या आएगा, वो 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस के। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देख लेते। लाप्लास यहाँ ट्रांसफॉर्म पर ऑफ टी एस इज माइनस के इक्वल्स टू 1 अपॉन मल्टीप्लाई ए में है, स्क्वायर। तो इसे अब वहां हमें प्रूव जाएगा तो करना वो है डिवाइड में हो इस जाएगा। प्रॉपर्टी से, डेरिवेटिव वाली। तो रिक्वायर्ड क्या है, हमें सबसे ठीक है, पहले फंक्शन तो इसी कंसीडर के करना साथ है, हमने लेट इस एग्जाम्पल को प्रूफ कर दिया है। एफ ऑफ टी तो इज आगे इक्वल्स टू, बढ़ते। क्या है ये, टी। ठीक है, एफ डैश ऑफ टी क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, वो आएगा 1। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो वो क्या आएगा, 0। तो इसे अब हमें सॉल्व करना है इस प्रॉपर्टी से। तो इस प्रॉपर्टी में हम वैल्यूज पुट करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्या होता है, वो एस इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। जैसा कि पता है हमें, स्मॉल एफ ऑफ एस क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो हमारे पास एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू है, एफ ऑफ टी की वैल्यू है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है। इन सभी को हमें पुट करना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ डैश ऑफ टी क्या है, 1, वो लिख लेते हैं एस, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, वो है टी, इसे भी लिख लेते हैं, और एफ ऑफ जीरो क्या है, 0। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, वो है इस साइड। तो ये एस वाली जो टर्म है इसे हमें लेफ्ट में भेजना है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर हो जाएगी डिवाइड। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या आएगा, वो होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आता है, 1 अपॉन एस, और ये एस जब डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर। इसी तरह हमने प्रूफ कर दिया है सेकंड एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फंक्शन कंसिडर करना है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। एफ डैश ऑफ टी क्या आएगा,
वो आ जाएगा 0। उसी तरह से एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, वो 1 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ वेरिएबल नहीं है जिसमें हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो 1 ही आएगा। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, 1। बस अभी वैल्यूज पुट करने हैं फॉर्मूले में। लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, ये क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। इस सभी के जो वैल्यूज है वो अब हमें पुट करने हैं। तो एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू क्या है, वो है 0। उसी तरह से एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 1, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ 0 ये तो 0 हो जाएगा, इस माइनस को हम इस साइड भेजेंगे, और ये जो एस है ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगी टर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/s। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल भी हमने प्रूफ कर दिया है। तो अगला जो एग्जांपल है वो है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस कैपिटल एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0 शो दैट लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी इज इक्वल्स टू के अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। चलिए तो इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप फंक्शन कंसिडर करना है। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या है वो, साइन ऑफ के टी। ठीक है, तो साइन ऑफ के टी का डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कॉस, और एक जो के है वो भी बाहर आएगा, मतलब के कॉस ऑफ के टी। ठीक है, तो ये आ गई डेरिवेटिव की टर्म। अब इसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, अब हमें डबल डैश वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ डबल डैश ऑफ टी। तो एफ डैश ऑफ टी का फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और कॉस ऑफ के टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन ऑफ के टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस के स्क्वायर साइन ऑफ के टी। तो इसकी अब हमें एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, इस टी में हमें 0 पुट करना है, तो कॉस ऑफ 0 वो क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है के, तो के आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, बस हमारे पास अभी जितने भी रिक्वायर्ड टर्म्स है वो मिल गए हमें। सिंपली अब हमें इसे इनमें पुट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। तो एफ डबल डैश ऑफ टी क्या है, वो है लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश कहाँ है, माइनस के स्क्वायर साइन ऑफ के टी माइनस के स्क्वायर साइन ऑफ के टी। उसी तरह से लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, मतलब एफ ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ के टी, उसे हमें लिख लेना है साइन ऑफ के टी। उसी तरह से एस और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। एफ डैश ऑफ 0 क्या है, वो के है, और ये माइनस के हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपली अब हमें रीअरेंज करना है। तो कैसे सॉल्व करेगी इसके बाद, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है
लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी, और यहाँ पर भी है साइन ऑफ के टी। तो इन्हें हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। ये जो माइनस के है इसे हम लेफ्ट में ले लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस के, और ये जो माइनस साइन है यहाँ पर के स्क्वायर और एक के स्क्वायर, ये हम बाहर ले सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, क्योंकि कांस्टेंट जो वैल्यू होते हैं वो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर ले सकते हैं। तो ये माइनस के स्क्वायर लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी होगा, तो ये राइट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब के स्क्वायर लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है ये वाली, ये तो वही के वही रहेगी, और ये प्लस एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी। तो इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हो, साइन ऑफ के टी और ये साइन ऑफ के टी। तो क्या आएगा, ये के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कॉमन वाली टर्म लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमें क्या निकालना है, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी। यहाँ पर एग्जांपल लिखते वक्त इस मल्टीप्लाई को हम अगर डिवाइड में भेजते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, लैप्लास ऑफ प्लस है साइन ऑफ के टी, वो क्या होगा, के डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस इसी के साथ हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।